आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ श्री राम जी के पूर्वज अंतक प्रयासी भागीरथ जी की कहानी। जब तक मिले न सफलता अंतक करे प्रयास, लगे रहे तो एक दिन पूरी होगी आस। गोभक्त महाराज दिलीप के पुत्र अयोध्या नरेश महाराज भागीरथ का नाम कौन नहीं जानता। इस पृथ्वी पर सबसे पवित्र गंगा नदी को लाने का उनका प्रयत्न इतना कठिन कार्य था कि लोग आज भी कठिन प्रयत्नों को भागीरथ प्रयास कहते हैं। महामुनि कपिल के शाप से महाराज सागर के 60,000 पुत्र राख की ढेरी बन चुके थे। इनके उद्धार का एक ही मार्ग था, इस राख को गंगा में प्रवाहित किया जाए। गंगा तो भगवान विष्णु के पैरों के नख से निकली और ब्रह्मा जी के कमंडल में समा गई। वो देवताओं की नदी स्वर्ग में बहती है, वह भला धरती पर कैसे आएगी। सागर से लेकर अभी तक अनेक पूर्वज इसी प्रयत्न में रहे, पर असफलता ही मिली। उत्तम व्यक्ति वे ही होते हैं जो कठिन से कठिन कार्य को भी करने का प्रयत्न करते हैं और सफलता पाने तक उसे छोड़ते नहीं। राजा भागीरथ ने भी यह असंभव कार्य संभव बनाने के लिए घोर तपस्या आरंभ की। ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने भागीरथ से वर मांगने को कहा। भागीरथ को अपने लिए कहा कुछ मांगना था। अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए उन्होंने गंगा को धरती पर भेजने का वर मांगा। ब्रह्मा बोले, वत्स, गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि मैंने स्वर्ग से इसे नीचे भेजा तो यह सीधी पाताल तक चली जाएगी। तब भी तुम्हारा उद्देश्य तो पूरा नहीं होगा, अतः इसे धरती पर रोकेगा कौन। भागीरथ सोच में पड़ गए तो ब्रह्मदेव ने सुझाया, तुम कैलाशवासी भगवान शिव की तपस्या करो। वे ही हैं जो इस प्रचंड प्रभावमती गंगा को धरती पर रोक सकते हैं। भागीरथ ने शिवजी की कठोर तपस्या की। वे शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले आशुतोष शिवजी भागीरथ के परोपकारी उद्देश्य को जानकर अपनी विशाल जटाएं खोलकर गंगा को धारण करने खड़े हो गए। भयंकर गड़गड़ाहट के साथ गंगा धरती पर उतरी और शिवजी ने अपने जटाजूट में उसे बांध लिया। अब आकाश से उतरी तो शिव की जटा में समा गई। गंगा सागर पुत्रों की राख तक तो पहुंची नहीं। भागीरथ ने पुनः तपस्या की, शिव शंकर से प्रार्थना की। गंगाधर, शिव ने प्रसन्न होकर एक जटा खोल दी। गंगा की धारा भागीरथ के साथ उनके पीछे पीछे बहते हुए बढ़ने लगी। केवल सागर पुत्रों तक ही क्यों, सारे भारतवासियों को युगों युगों तक गंगा की पवित्रता का लाभ मिले, यह सोचकर हिमालय से पूरे मध्य भाग तक होकर भागीरथ चलते रहे। गंगा अपने किनारों पर अनेक तीर्थों को बनाती बहती रही। मार्ग में जनेऊ ऋषि का आश्रम आ गया। अपना आश्रम डूबते देख ऋषि ने गंगा को पी लिया। भागीरथ ने प्रार्थना पूर्वक ऋषि से सबके भले के लिए सहायता मांगी। दयालु ऋषि ने गंगा अपनी जांघा से पुनः प्रभावित की। इससे गंगा का नाम जाह्नवी भी हो गया। मकर संक्रांति के दिन कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचकर गंगा सागर में जा मिली। वहीं सागर के पुत्रों का उद्धार हुआ और उस तीर्थ का नाम गंगा सागर हुआ। यह सब श्री राम के पूर्वज भागीरथ के प्रयासों से हुआ। इसलिए शिव की जटा में समाने से जटा शंकरी कहलाने वाली गंगा का एक नाम भागीरथी भी पड़ गया। गंगा शिव की जटा से प्रकटी वह तिथि श्रेष्ठ शुक्ल दशमी थी, जो गंगा दशहरा के नाम से आज भी भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। पितृभक्त नाभाग भागीरथ की चौथी पीढ़ी में राजा नाभाग हुए। सूर्यवंशी राजाओं की श्रेष्ठ परंपरा में एक और नवरत्न। वे गुरुकुल से अपनी पढ़ाई करके लौटे तो पता चला कि पिता की सारी संपत्ति दो बड़े भाइयों ने बांट ली और नाभाग को कह दिया, तुम्हारे हिस्से में केवल पिताजी हैं। पिता ने समझाया, नाभाग बेटे, चिंता मत करो, धर्म के अनुसार आचरण करो, धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। पास ही यज्ञ चल रहा था। पिता ने आज्ञा दी, तुम भी इन ऋषियों के साथ यज्ञ करो, ये ऋषिगण तुम्हें उचित भाग प्रदान करेंगे। नाभाग ऋषियों के साथ यज्ञ में सम्मिलित हो गया। उसके मुख से भी मंत्रोच्चार होने लगा। यज्ञ संपन्न हुआ। ऋषियों ने कहा,
यज्ञ करते समय जो शेष भाग सामग्री बची है वह तुम ले सकते हो। नाभाग सामग्री लेता तभी रुद्र का एक गण आया और कहा, शास्त्र की मर्यादा है, यज्ञ का बचा हुआ भाग रुद्र अर्थात शिव का है, अतः यह मुझे दे दो। प्रकरण नाभाग के पिता के पास पहुंचा। वे सूर्यवंशी न्यायी राजा थे। रुद्र के दूत की बात सही सिद्ध हुई। पुत्र से वह यज्ञ का भाग रुद्रदूत को दिलवा दिया। न्याय के आगे अभावग्रस्त पुत्र का पक्ष न लेने वाले इस सूर्यवंशी राजा को प्रणाम है। लेकिन कालांतर में नाभाग अपने पुरुषार्थ से यशस्वी हुए। उनमें धर्म आचरण के फलस्वरूप एक महान भगवत भक्त पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था अम्बरीश। धन संपदा से भी अधिक माता पिता अनमोल है। उनके आशीर्वाद से सुयश सुभाग अतुल है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ और भी आगे मिलती रहे।